लोग बंधुता को ले गए यहां से, पर कहां? बंधुता ने जानबूझकर चूड़ियां गिराई हैं ताकि मुझे सुराग मिल सके कि कहां लेकर गए हैं उसे, और अब मैं इन चूड़ियों के टुकड़ों के सहारे बंधुता तक पहुंच सकूं। अच्छा, समाज के नियमों को तोड़कर कहती हो सही किया है तुमने। एक औरत होकर समाज की परंपराओं के विरुद्ध गई हो तुम। हमारे रीति रिवाजों को तोड़ने का साहस किया है तुमने। तुम्हें दंड जरूर मिलेगा बंदिता। तुम्हें किसने अधिकार दिया मुझे दंड देने का? ये निर्णय लेने का कि मैंने सही किया है या गलत? औरतों को भी भगवान ने दिल दिया है, दिमाग दिया है ना? तो अगर वो खुद निर्णय लेती है तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है, औरत कभी पुरुषों के समान हो नहीं सकती। इसी जगह पे तुम जैसी कुतर्क करने वाली और समाज के नियमों को तोड़ने वाली महापापी औरतों को जलाकर शुद्ध किया है हमने। ठीक वैसे ही आज तुम्हारा भी शुद्धिकरण हो जाएगा। आज के बाद तुम्हारी बुरी छाया कभी नहीं पड़ेगी इस गांव की बहू बेटियों पर। खबरदार, जो किसी ने बंधुता को छूने की हिम्मत दी की खून की नदियां बहा दूंगा। सबसे पहले तो इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इन्हीं ने हिम्मत दी इस मंदबुद्धि औरत को समाज में पाप फैलाने की। मारो! मैं लड़ूंगा तेरे खातिर, जहाँ भी चाहे जाए, तेरे दामन पे मगर एक दाग न लगने पाए। भस्म हो जाऊं भले आज न तुझ पे आए। वो दीवारें तुझे जो कैद करेगी, दर्द तेरा है दर्द मेरा। तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा। पति बाबू, आप ठीक तो है ना? बंधुता तुम चलो, होटल मिल गया। कल तक यहीं रहेंगे, कल यहाँ से निकलेंगे। होटल? होटल नहीं,
हॉस्टल होता है बैरिस्टर बाबू? ये कैसा हॉस्टल है? मुझे तो यहाँ कोई बच्चा पढ़ते हुए नहीं दिख रहा। मैं क्या अकेले पढ़ूंगी यहाँ बैरिस्टर बाबू? नहीं भौमिका, इसे होटल ही कहते हैं, हॉस्टल नहीं। होटल यानी विश्राम गृह कह सकते हैं इसे। जब कोई यात्री अपनी यात्रा पे हो और उसे आराम करना हो तो वो यहाँ रुक सकते हैं, या किसी को इस शहर में काम हो तो वो यहाँ रह सकते हैं, समझी? ऐसी भी जगह होती है? हमारे गांव में तो कोई बाहर से है और उसके पास रहने को जगह ना हो तो लोग अपने घर में ठहरा देते हैं उसे। ये तो बात सही है, लेकिन अगर किसी का मन ना हो ठहरने का किसी के घर पे तो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस शहर उस गांव में उस इंसान के पहचान का कोई व्यक्ति रहता ही ना हो सकता है ना। अब जैसे हमें ही देख लो, इस शहर में हम किसी को जानते नहीं और रेल की पटरी ठीक ना होने के कारण हम आज सिलीगुड़ी भी नहीं जा पा रहे। सिलीगुड़ी? हाँ बौंदता, सिलीगुड़ी। इन हालातों में डलहौजी जाना ठीक नहीं, क्योंकि सबको पता है तुम्हारे दाखिले के बारे में, इसीलिए नई जगह जाना होगा। कल सुबह पटरी का काम ठीक होते ही हम 8 बजे तक सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। तब तक तो यहाँ आराम कर सकते हैं ना बौंदता, होटल में। सिर्फ 12 घंटे का और साथ है हमारा, फिर बहुत दूर हो जाऊंगी मैं आपसे पति बाबू। कपड़े सब गंदे हो गए, कपड़े बौंदता, किन ख्यालों में डूबी हो? कपड़े गंदे हो गए होंगे, कपड़े बदल लो। एक मिनट। आओ बौंदता। आप हमारा सामान कैसे लेकर आए? हम तो घर गए ही नहीं। बौंदता, बाबा के पहचान के एक अंग्रेजी अफसर हैं, उनकी मदद से मंगवाया। पर आपने तो कहा था ना क्या? कि कोई नहीं जानता कि हम यहाँ हैं। हाँ बौंदता, अब भी कोई नहीं जानता कि हम यहाँ हैं, क्योंकि मैंने उस अफसर से कहा था कि ये सामान किसी और के लिए मंगवा रहा हूँ, समझी? चलो अब कपड़े बदल लो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ये बैग यहाँ। मोनिका, मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ, किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो बुला लेना। बिस्तर पर सो जाइए, मैं यहाँ सो जाती हूँ। नहीं भूमिका, तुम उस बिस्तर पर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप उस बिस्तर पर सो जाइए, मैं यहाँ सो जाती हूँ। अरे पीठ पे चोट लगी है ना आपको, तो आराम की जरूरत किसे है? आपको ना, इसीलिए आप बिस्तर पर सो जाइए। कल इंटरव्यू किसे देना है? तुम्हें ना, इसीलिए तुम बिस्तर पर सो जाओ। जब अच्छे से नींद पूरी हो जाएगी तभी तो अच्छे से जवाब दे पाओगी। इंटरव्यू देना, पास होना, और कल से तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी नई पाठशाला में, और मैं कल ही तुम्हें छोड़कर आप जानते हैं ना, आपसे कई ज्यादा जिद्दी हूँ मैं। मैंने ठान लिया है, आज मैं सोऊंगी ही नहीं। हाँ?
बौंदता, बस थोड़ा सा ही तो समय बचा है आपके साथ बिताने के लिए, जानती हूँ अब कोई रिश्ता नहीं बचा है हमारे बीच, पर तब भी आपके साथ जुड़ी हर याद को समेटना चाहती हूँ मैं आज। यादों का इतना बड़ा खजाना ले जाना चाहती हूँ मैं अपने साथ। वहाँ हॉस्टल में जब भी मन उदास होगा तो खजाने में से एक याद चुनकर उसे अपना साथी बना लूंगी। अभी खुश होकर दूर भगा दूंगी अपनी उदासी को। खाना कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसी तो मेज हम तब सजाते हैं जब ससुर जी के अंग्रेजी मेहमान घर आते हैं। यहाँ कौन सा अंग्रेजी मेहमान आने वाले हैं? यहाँ कोई नहीं आने वाला बौंदता, पर तुम तो जाने वाली हो ना अंग्रेजी हॉस्टल में, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ के थोड़े तौर तरीके सीखो। स्पून, फोक और नाइफ के साथ खाना, चम्मच, छुरी और कांटे के साथ खाना खाना। वहाँ खाने के थोड़े अलग नियम होते हैं बौंदता। तो आज हम इसे बौंदता रॉय चौधरी की टेबल मैनर्स की क्लास समझ लेते हैं। क्या तुम तैयार हो बौंदता? बस ये कुछ आखिरी पल है बैरिस्टर बाबू के साथ। मैं कोशिश करूंगी कि इनका हर एक पल खूबसूरत और यादगार बनाऊं।